ठीक है, चुनाव हो जाते हैं उसके ठीक बाद है, कौन सा चुनाव आते मैं हैं? गार्गी जी का रुख कर लेती हूँ, मैं गार्गी जी का रुख कर लेती हूँ, रिएक्शन देना चाह रही थी गार्गी जी, बोलिए। जी, पहले तो मैं सबको जो नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज पहला बोईशाख है और बहुत ही दुख की बात है जो माधवी जी ने कहा कि 400 फैमिली के ऊपर आज रिफ्यूजी बन गए अपने ही भूमि पे। हाँ। और ये रचना जी, ये प्रयोग है, ये प्रयोग है, बंगाल को हिंदू शून्य करने के एक प्रयोग है। और क्या बात कर रहे, जब इनका जो एमएलए, इनका जो मिनिस्टर धमकी दे रहा था, जब हुमायूं कबीर ने बोला कि मुर्शिदाबाद 70% मुस्लिम और 30% हिंदू, हिंदुओं को काट के भागीरथी के पानी में गिरा देंगे, क्या किया था इन लोगों ने? बोलिए क्या किया था, बोलिए क्या किया था? जब फिरोज हाकिम ने बोला था कि दावत इस्लाम जो हिंदू घर में जन्म लिया उनका दुर्भाग्य है, हम दावत इस्लाम देंगे, क्या मान्यता है उसका? मतलब यह है जो दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहते हैं बंगाल को। क्या बोला था फिरोज हकीम ने कि यहाँ पे 33% है इन बंगाल में मुस्लिम और पूरे इंडिया में 17%। हमें माइनॉरिटी से मेजॉरिटी होना पड़ेगा। बंगाल में 50% लोग आज उर्दू बोलेंगे। ये सब मतलब क्या है? ये धमकियां, अभी अभी हमने धमकियां सुन दीदी। अच्छा, ऐसी भी तस्वीरें लेकिन सोशल मीडिया पर है। दीदी ने खुद धमकी दिया। मैं आप ही की बात में बीच में बोलना चाह रही हूँ। ऐसी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं जहां पर मुस्लिम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और हिंदू लोगों ने, हिंदू संगठनों ने घेरा हुआ है, भगवा झंडे हाथ में है, गाड़ी में जबरन भगवा झंडा भी लगा दिया गया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्हें इनसिक्योर फील कराया जा रहा है। दूसरी एक तस्वीर वो भी है जहां पर हिंदू लोग हैं, मुस्लिमों का वेश धर के वो फिर इस तरह के दंगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सवाल ये कि कौन लोगों को भड़का रहा है और कौन इस तरह की जुर्रत कर रहा है, माहौल खराब करना ही एक बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। मुझे बोलने दीजिए रचना, मैं फिर उन्होंने बहुत बोला, उन्होंने पूरा गोल पोस्ट ही शिफ्ट करवा दिया था मणिपुर में। तो ये जो धमकियां हो रहा है, क्या किया गया है? और जो आप बोल रहे हैं, जो झंडे की बात कर रहे हैं ना, वो रिटेलिएशन देखा आपने रचना जी। जिस दिन रामनवमी के बाद वो एक लड़का जो बस में झंडा था, जबरदस्ती वो झंडा बस से उतारा गया था, तो उसके प्रोटेस्ट में ये बोला गया था हम सब गाड़ियों में हम झंडा लगाएंगे। इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। तो ये ऐसे हिंदू कभी नहीं करते। देखिए, हम हिंदुओं में क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम नहीं बोलते कि स्लेव है, इन्फिडेल। बोलना पड़ेगा, वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, ठीक है। आप कह रही हैं हिंदू खतरे में है। सैयद जवाद जी, पूरे देश में पश्चिम बंगाल ही बार बार जलता और सुलगता क्यों है? ठीक है, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं गार्गी जी, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां पर हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हो रही है, हिंदू बेघर हो रहे हैं, बीवी बच्चों को लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाएं। और लोग 1947 की तस्वीरों से आज उनकी तुलना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में रहना हमारा मुश्किल हो गया है। ठीक है, आप रहिए। सैयद जवाद भी है मेरे साथ में। ठीक, मुझे 1 मिनट 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। इनका जो तृणमूल का लीडर है बापी हलदर, पता है आपको क्या बोला है उन्होंने बोला कि कोई अगर वक्त की कुछ करेंगे हम आंखें निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे। धमकियां नहीं है, क्या किया उनके हमीदुल रहमान ने? क्या बोला? उनके नेता है टीएमसी के कि पूरे भारत में हम अवरोध करेंगे, पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। ये धमकियां नहीं हो रहे, ममता बनर्जी खुद धमकियां दिया है। सैयद जवाद जी, आज हम अगर नेता और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं जिनका अभी गार्गी जी जिक्र कर रही हैं, उन बयानों के मतलब मायने क्या है और कितना असर आम लोगों पर वो बयान छोड़ते हैं? जाहिर सी बात है कि ये हिंसक और बड़े भड़काऊ बयान होते हैं। और दूसरी बात ये, पूरे देश में बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों, जहां दंगे हो जाते हैं, जहां आग लग जाती है, जो सुलगने लगता है और जहां हिंदू खतरे में आ जाते हैं? क्योंकि तुष्टीकरण के राज। सैयद जवाद जी से पूछा है मैंने, सैयद जवाद जी से पूछा है मैंने। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सैयद जवाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है। सैयद जवाद जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं संजय चक्रवर्ती जी से पूछ लेती हूँ। संजय चक्रवर्ती जी, पूरे देश में पश्चिम बंगाल ही क्यों बार बार सुलगता है, जलता है और बार बार ममता सरकार से पूछा जाता है कि भाई हिंदू खतरे में क्यों हैं, हिंदुओं को निशाने पर क्यों रखा जा रहा है? क्या जानबूझकर ये हो रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति है क्या? दरअसल ये जो महिला बोल रही थी अपना चेहरा चमकाने के लिए, अभी 1 साल पहले ही चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से 80 से 86% जो वोटिंग हुई है वो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। जब 80 से 86% वोटिंग होने में वहाँ पे 80 से 86% मुस्लिम नहीं है
और बीजेपी 18 से वहां पे 12 पे आ गई और हम 22 से लेकर के हम 29 पे पहुंच गए। तो ये हमारे वहां का जो हिंदू और डरा रहे हैं ये बार बार, ये हिंदुओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, संदेश खाली लिया है, ये लिया है, वो लिया है। प्रधानमंत्री हफ्ते में 2 बार, मणिपुर में 2 साल में 1 बार नहीं गए, लेकिन हफ्ते में 2 बार चले गए, वहां पे संदेश खाली चले गए, बड़ा उनको प्यार आ रहा था। और वहां पे कह रहे थे दूसरे, अब मेरी बात आपने रमेश बिदुड़ी को भूल गई, रमेश बिदुड़ी को भूल गई, रमेश बिदुड़ी को भूल गई, उन्हें मौका तो दीजिए ना गार्गी जी, उन्हें मौका तो दीजिए, उन्हें मौका तो दीजिए, तभी तो आगे वो अपनी बात रख पाएंगे। संजय चक्रवर्ती जी, अगर सरकार में बैठे हुए मंत्री और बड़े चेहरे भड़काऊ बयान देते हैं तो उनका नतीजा क्या होता है, ये भी आगे मैं जानूंगी आपसे, ये भी मुझे बताइएगा। गार्गी जी प्लीज शांत। तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल क्या है और उस सर्वे में क्या लोगों ने कहा, ये भी जान लेते हैं। हमने पूछा कि क्या ममता शासित बंगाल में हिंदुओं के लिए मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश जैसे बदतर हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश लगातार सुलगा, अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया, हिंदुओं पर हमले हुए। हमने पूछा क्या पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन रहा है क्या, यहाँ हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने रखा। 78% लोगों ने कहा है कि हाँ, पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो बांग्लादेश जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। 15% लोगों ने कहा कि नहीं वो हालात नहीं है। 7% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी आज पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनता हुआ नजर आ रहा है। चौथा सवाल जो हमने पूछा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी तत्वों को क्या बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए मंत्री भी खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यहाँ हमने हाँ या नहीं का ऑप्शन रखा। 72% लोगों ने कहा है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का काम ममता सरकार कर रही है। 18% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 10% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इससे कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल रहा है और उसी का नतीजा है जगह जगह पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, हंगामा हो रहा है। अभी तक मुर्शिदाबाद का ही जिक्र था, लेकिन मुर्शिदाबाद के अलावा बाकी जगहों से भी उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। संजय चक्रवर्ती जी, पहला जवाब मुझे दीजिएगा, आपकी सरकार में बैठे हुए मंत्री खुलेआम भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? उसका असर आप देख रहे हैं, जगह जगह पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, जल रहा है। साथ ही मुझे दूसरी बात ये बताइए